बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बद्दू ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हशर में हिसाब कौन लेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह। बद्दू खुशी से झूम उठा और चलते चलते कहने लगा, बाखुदा तब तो हम सब निजात पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कैसे? इसने अर्ज़ किया, अल्लाह करीम है और करीम जब काबू पा लेता है तो माफ़ कर देता है। बद्दू चला गया, मगर जब तक नज़र आता रहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जुमला दोहरा कर फरमाते रहे, इसने अपने रब को पहचान लिया, इसने अपने रब को पहचान लिया। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक़्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। बेटी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि इसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों इसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए लड़की तो ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। जब अल्लाह ताला खुश होता है तो ज़मीन पर बेटी पैदा करता है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। परिंदे चुंटी खाती हैं और जब वो मर जाते हैं तो चुंटियाँ उन्हें खाती हैं। हालात बदल सकते हैं, किसी को कम मत समझो, क्योंकि आज आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन याद रखना वक़्त आपसे ज़्यादा मजबूत है। बारात आने पर लड़कियां जब फूल मर्दों पर निछावर करती हैं, जब डीजे बजाता है, किसी के सर पर दुपट्टा नहीं, किसी के लिबास, हया, सोच, दुल्हन दूल्हा की एंट्री पर इंग्लिश माहौल, हमारे जुर्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है। क्या कुरान ये सब कहता है? फिर क्यों रुखसती पर कुरान निकाल लाते हो? अल्लाह पाक हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह के साथ किए गए किसी मामले में खसारा नहीं, फिर वो सदका हो या खैरात, तिजारत हो या मोहब्बत, राज़ व न्याज़ हो या दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बार बार तौबा करने से मत उकताइए। जब भी आपके कपड़े गंदे होते हैं तो आप इन्हें धोते हैं ना, इसी तरह दिल को गुनाहों से पाक करने के लिए इस्तग़फ़ार करते रहें। अपने रब को मना लें, कसरत से इस्तग़फ़ार करना अपनी आदत बना लें। सिर्फ़ अल्लाह का डर ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर बुराई से रोक सकता है। जो कान मौसीकी सुनने के आदी हों, वो कान कुरान पाक की लज़्ज़त को महसूस नहीं कर सकती। अगर आप कुरान पाक की लज़्ज़त को महसूस करना चाहते हैं तो मौसीकी सुनना छोड़ दें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खलाजाद भाई हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आपके वज़ीर भी रह चुके हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने ही याजूज माजूज कौम को दीवारों में कैद किया था। याजूज माजूज कौम क़यामत से पहले निकल जाएगी और दुनिया में तबाही फैलाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज कौम को ख़त्म करने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, इस कौम को अल्लाह ख़त्म कर देगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पुरानी यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में आब हयात पीने का ज़िक्र मिलता है, मगर कुरान और हदीस से आब हयात साबित नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक आदमी का जन्नत में अल्लाह एक दर्जा बुलंद करता है, तो वो पूछता है कि अल्लाह मुझे यह दर्जा क्यों मिला? तो अल्लाह फरमाता है, तेरी औलाद ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है, इसलिए अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें वालिदैन की कदर नसीब फरमा और उनकी बेहतरीन औलाद में शुमार फरमा, आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोग वो होंगे जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह ताला नज़र भी नहीं उठाएगा और ना इन्हें पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। एक वो शख्स जिसके पास रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो और इसने किसी मुसाफिर को इसके इस्तेमाल से रोक दिया। दूसरा वो शख्स जो किसी हाकिम से बैत सिर्फ़ दुनिया के लिए करे कि अगर वो हाकिम इसे कुछ दे तो वह राज़ी रहे, वरना खफा हो जाए। तीसरा वो शख्स जो अपना बेचने का सामान असर के बाद लेकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मुझे इस सामान की कीमत इतनी इतनी मिल रही थी। इस पर एक शख्स ने इसे सच समझा और इसकी बताई हुई कीमत पर इस सामान को ख़रीद लिया। फिर आपने इस आयत की तिलावत की कि जो लोग अल्लाह को दरमियान में देकर और झूठी कस्में खाकर दुनिया का थोड़ा सा माल मोल लेते हैं आखिर तक। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, दोस्त का इम्तहान मुसीबत में होता है, बीवी का इम्तहान गुर्बत में, मोमिन का इम्तहान गुस्से में, आँख का इम्तहान बाज़ार में, ज़बान का इम्तहान महफ़िल में, दिल का इम्तहान इश्क में, हाथ का इम्तहान खाने में और इंसान का इम्तहान कब्र में होता है।
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ میں کیوں کسی کو برا یا ذلیل و حقیر سمجھوں؟ کیا پتہ اس کا میرے اللہ سے تعلق مجھ سے بہتر ہو اور وہ میرے اللہ کی نظر میں مجھ سے بہتر ہو۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں پڑتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احمق اور نادان وہ ہے جو بدکلامی اور گالی دینے پر فخر کرے۔ لوگوں کی فکریں، رشتہ ہو گیا، کیوں نہیں ہوا، شادی کب ہے، طلاق یافتہ سے کیوں کچھ خبری نہیں آئی، بیٹی ہے، بس ایک بچہ ہے، 3 تو ہونے چاہیے، ہائے 6 بچے، صرف ایک بیوی۔ لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بندہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت لکھے گا، جب تک یہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ اس کا انتقام لیتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔